हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। अब बेसिक मैथ्स में नंबर सिस्टम, डिजिट क्या होता है, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था और उस पर बहुत अच्छा सा आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें हैं वो हमारे कमेंट कीजिए हमारे चैनल के नीचे, और जो भी प्रॉब्लम आती है हमसे पूछिए। आई विल देयर टू हेल्प यू गाइज। ओके, सो हम आज के वीडियो में मैथ्स के बेसिक जो हम लेक्चर्स चला रहे थे, जो ले रहे थे लेक्चर, उसको हम नेक्स्ट आगे लेके चलेंगे। दूसरा जो हमारा बेसिक मैथ्स में है, आज हम लोग समझेंगे कि कैसे बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कैसे हम एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे हम उसको जोड़ करेंगे, घटाना करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवीजन करेंगे। ये सारा चीज हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों ने डिजिट नंबर जान लिया, समझ लिया, तो अब हम उसकी कैलकुलेशन कैसे जानेंगे। देखो दोस्तों, जो ये मैं सीरीज लेकर आया हूं बेसिक मैथ्स का, ये बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से मैं लेकर आया हूं। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने जाना नंबर क्या होता है। नंबर हम लोगों ने क्या समझा था, नंबर यानी कि संख्या। अगर आपने ये वीडियो नंबर सिस्टम का नहीं देखा है तो कृपया करके वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप एक बार जरूर देखें ताकि आपको आगे की क्लासेस अच्छे से समझ आएगी। तो आज हम जानेंगे कि एडिशन। देखो, मैथ्स समझना, मैथ्स में प्रॉब्लम है तो उसकी जो बेसिक कैलकुलेशन होती है बहुत जरूरी होती है, वो आप जरूर सीख लो इस वीडियो से और अंत तक बने रहना, ताकि छोटी छोटी जितनी भी फैक्ट्स हैं मैं आपको हेल्प करूंगा, बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ना। जोड़ना, एडिशन। एडिशन, आई थिंक जोड़ना सबको आता है। 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 होता है, ये सबको आता है। ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ये तो आपको आता ही है। मैं कुछ नया सिखाऊंगा। घटाना, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ये भी आपको आता है, लेकिन मैं क्या सिखाने वाला हूं वो आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए, जोड़ना में 1 + 1 2 होगा, ये आपको पता है। घटाना है 10 - 5 = 5, ये आपको आता है। इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा आपसे। जो हमें समझना है वो अलग लेवल का समझना है, ताकि हमको ये समझ में आए कि क्या -3 में +2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो। ठीक है, -10 में +3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा। -25 में 5 ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा। ठीक है, -30 में +20 ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा। तो ऐसा एडिशन हमको करना है, ताकि जहां पर माइनस लगा हुआ है उसको हम बात करेंगे तो वो हमारा आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, इसको घटाना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि 225 में से हमारा 5 सब्ट्रैक्ट करना है, 30 में से हमको 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 800 में से 100 सब्ट्रैक्ट करना है। अब कुछ बच्चे हैं वो बताएंगे, कुछ पेरेंट्स ये हैं कि उनको पता नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है। मैथ्स में सब कुछ पॉसिबल है, मैथ्स में सब कुछ हमारा संभव है कि क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर मैं आपको इसको बताता हूं। ठीक है, देखिए 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम उल्टा लिख दें, अगर इसको उल्टा लिख दे 1 माइनस हमारा 100, तो ये आपको कैसे करना है ये समझना है। अगर इसको मैं उल्टा लिख दूं, ठीक है, 5 में से 30 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 30 सब्ट्रैक्ट करना है, 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा। अधिक में से कम तो घटाना सबको आता है, लेकिन कम में से अधिक को कैसे घटाएंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो समझते हैं। देखिए, ये जो वैल्यू है ये सब्ट्रैक्ट करना इसमें से, तो हमारा इसका तरीका क्या है कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से इसको घटाकर लिख दीजिए। 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 99, 99। और जो बड़े वाले के सामने जो चिन्ह है, जो साइन दिख रहा है, ये इसमें दोनों में बड़ा कौन है, डिजिट संख्या कौन बड़ी है, नंबर 100 बड़ा है, तो 100 के आगे क्या है, माइनस, तो इसको लगा देंगे माइनस, -99।
अब आपको ये समझने की बात है कि जो -99 होता है ना, वो 1 से बहुत कम होता है। समझते हैं उस चीज को, नंबर लाइन समझते हैं कि संख्याओं की वैल्यू कैसे होती है। इसको समझिए, ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अगर ये इतना ऐसे लिख देंगे डॉट 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 इतना, तो ये नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्याएं हो गया, जो हम कल के वीडियो में बताए थे। अगर ये 0 लग गया तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर हो गया। अगर हम इसको बात करें यहाँ तो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 -इनफाइनाइट तक, समझिए। तो ये पूरा जो नंबर लाइन होता है वो हमेशा पूर्णांक होता है, इसको बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक। कल के वीडियो में मैंने पूर्णांक बताया था कि ये इंटीजर क्या होते हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। इंटीजर अब समझिए, 0 इधर जाएंगे तो वैल्यू उसकी बड़ी होगी, 1 2 3 वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको पता है कि हाँ 4 1 से बड़ा होता है। लेकिन अगर इधर जाएंगे तो अगर कोई पूछे आपसे -2 और -4 में कौन अधिक है, कौन सा ज्यादा है, तो जितनी वैल्यू इसमें छोटी होगी उतना वो बड़ा होगा। यानी कि जो बड़ा होता है उसके तरफ ये हम साइन, ये जो मुंह है इसको खुला रखते हैं, ओपन रखते हैं। तो 2 की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ये 0 के बहुत करीब है। जो माइनस में 0 के पास होगा उसकी वैल्यू अधिक होगी और जो दूर होगा उसकी वैल्यू कम होगी। उसी तरीके से मैं बता रहा हूं कि ये जो है ये -99 ये 1 से भी छोटा होगा। उसी तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 30 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 25, यानी कि 25 होगा। और बड़े वाले के सामने माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 30 में से 2 को घटाएंगे 28 होगा 28, और इसको माइनस लगा देंगे। ये भी हमने इसको उल्टा लिखना था, इसको लिखना था 30 में से 100 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दी, ये हो जाएगा 70, और यहाँ माइनस है बड़े वाले के सामने तो माइनस। बस बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, अगर कम में से अधिक सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको अधिक में से कम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और अधिक वाले के सामने जो माइनस है वो माइनस लिख दीजिए, हो गया आंसर। समझ में आया? आई थिंक आपको समझ में आएगा, नहीं आया होगा तो आप और 2-4 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब आती है एडिशन। अब माइनस वाला है प्लस वाला है, कैसे ऐड करेंगे, तो बात समझिए। -3 में +2 को ऐड करना है तो आपको कैसे करना है, इसमें देखिए ये माइनस वाला बड़ा है तो -3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ऐसा लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 2 - 3 लिख सकते हैं, नंबर तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके आगे प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस। हर एक नंबर के आगे अगर कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है। अगर माइनस है तो माइनस स्पेसिफिक हम लिखेंगे, लेकिन प्लस है तो जरूरी नहीं है कि हम प्लस लिखते हैं, जहां जरूरत है लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया। 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या नहीं होगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो आएगा आंसर 1, और बड़े वाले के सामने माइनस है तो लगा दिया माइनस, यानी कि इसकी वैल्यू हो गया -1। सेम इसको भी वही काम करेंगे, ये बड़ा वाला वैल्यू है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, 10 में से 3 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, ये आएगा 7, और बड़े वाले के सामने माइनस है तो माइनस। मतलब अगर एक माइनस और एक प्लस है, इनको ऐड करना है तो ये नहीं समझेगा कि जोड़ना ही है 3 2 5 जोड़ दें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये मैथ्स का बहुत ही बड़ा बिग मिस्टेक, ब्लंडर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 25 में से भी 5 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 20, और बड़े वाले के सामने माइनस है तो लगा देगा माइनस, ठीक है। इसको देखते हैं, -30 है +20 है तो ये तो ऐड होगा नहीं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 में से 20 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 10, और ये बड़े वाला, हमेशा बड़े वाले नंबर का जो चिन्ह होगा आगे वही हम इसके आगे लिखेंगे। ये हमारा हुआ आंसर, और ये सारे भी हुए आंसर। ये नंबर सिस्टम जरूर समझ लीजिएगा, ये जो नंबर सिस्टम का ये लाइन है, ये जो 0 है ये हमारा बताएगा इधर, इसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक, यानी कि इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो माइनस की तरफ है इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग निगेटिव इंटीजर। ये इंटीजर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जहां तक मैथ्स पढ़ोगे, अगर आप कॉमर्स के भी स्टूडेंट हो या आप साइंस के स्टूडेंट हो, जैसे बायोलॉजी बैकग्राउंड के हो, तो भी ये बेसिक मैथ्स बहुत जरूरी है। अगर आप बायोलॉजी भी पढ़ते हो तो फिजिक्स में जो होता है मैथमेटिक्स आता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। तो ये जो बेसिक मैथ्स ये बहुत हेल्प करेगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ एम्फेसाइज करके कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है, नीचे से लेकर के
किसी भी क्लास में हो, क्लास थर्ड से भी ये चीजें स्टार्ट हो जाती है और टॉप तक जाती है। 11th 12th अगर आप नीट करते हो, जेई करते हो, मेडिकल में जाते हो, इंजीनियरिंग में जाते हो, तो ये सारा बेसिक आपको आएगा, तभी आप तेज हो सकते हैं। देखो, सब सारे स्टूडेंट के मन में होता है कि हम तेज बने, क्लास में कैसे अच्छे रहें। जब क्लास में आप अच्छे होते हो ना, तो सभी लोग आपको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो। तो पढ़ने में अच्छे होने के जो बच्चे कमजोर हो, वो हमेशा पीछे बैठते हैं, या कुछ ऐसे उनका मन में रहता है कि हम तेज नहीं हो सकते। तो इसका तरीका यही है कि आप बेसिक अपना इंप्रूव कर लो। बेसिक अगर आपका अच्छा जाएगा, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत अच्छे हो जाओगे। मैथ्स में, साइंस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। फिजिक्स से भी बच्चे बहुत डरते हैं, तो फिजिक्स भी आपको बहुत आसान हो जाएगा अगर ये आ जाएगा। तो बेसिक मैथ्स नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और मैं आपको पूरा बेसिक, जितना इंजीनियरिंग लेवल तक जितना आपको बेसिक मैथ रिक्वायर होगा, जितना जरूरत होगी, उतना मैं आपको बताऊंगा। जो क्लास 11th 12th नीट जेई जिसमें भी कैलकुलेशन की जो जो भी प्रॉब्लम आती है, वो सब बताऊंगा। आप धैर्य करके ये हमारा पूरा वीडियो देखिए, और आप भी अगर सपोर्ट करेंगे मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और मैं भी मोटिवेट होकर आपको हेल्प करता रहूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। और अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो, तो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, है ना, दोस्तों को शेयर कर सकते हो, क्योंकि चीजें बांटने से बढ़ती है। ज्ञान ऐसा चीज है जिसको आप जितना ही एक्सप्लोर करोगे, जितना बांटोगे, वो बढ़ेगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत लेक्चर हो गया, ठीक है, तो इस पर ध्यान देते हैं। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब समझते हैं, हम लोगों ने एडिशन समझ लिया, सबट्रैक्शन समझ लिया, अब हम थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे। गुणा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कैसे होता है देखते हैं। गुणा तो आपको आता होगा, वो गुणा मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूं। यहां बस हमको अलजेब्रिक जो होता है, जो बीजगणितीय मल्टीप्लाई होता है, उसको मैं समझाने वाला हूं बेसिक्स में, ठीक है। अब देखिए, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 6 आता है आपको, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 2 20 आपको आता है। तो ये मैं नहीं सिखाने वाला हूं, ये तो आपको आता है ना। आप कितने भी मैथ्स में वीक हो, ये सारी चीजें तो आपको आती है। मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर -3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। -3 में -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। -8 में अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। 0 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ये सारी चीजें। -10 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ये माइनस वाला हमको खेल समझना है। अगर ये समझ गए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो तो, ये 3 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, ठीक है। 3 2 जा 6, और इसमें माइनस है और यहाँ प्लस है। तो ये माइनस और प्लस अगर होगा तो मल्टीप्लाई करने में हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। 2 बार अगर माइनस है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, 36 18, यानी 6 3 जा 18, ठीक है। किसी भी आगे माइनस हो या प्लस हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितनी भी बड़ी नंबर हो, संख्या हो, उसकी वैल्यू होगी 0। 0 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से -8 से 0 में तो 0 आएगा, 0 से 8 में तो भी 0 आएगा, ठीक है। और -10 में -2, ये तो मैंने बता ही दिया, 10 2 जा 20, और माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये खेल रहा कैसे होता है मैं आपको सिखाता हूं। अगर माइनस है, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो इसका आंसर आएगा प्लस। अगर प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आएगा माइनस। अगर माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आएगा आंसर माइनस, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक समझना है। अगर ये समझ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप अलजेब्रा पढ़े, चाहे आप अंक गणित पढ़े, बेसिक मैथ्स पढ़े, स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़े, कोई भी मैथ्स पढ़े, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में हम ये भी सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद डिवीजन, डिवीजन भाग, भाग डिवीजन कैसे करेंगे। डिवीजन,
डिवीजन तो आपको आता है, हमको पता है कि आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन हमको डिवीजन में दो चीजें समझना है कि अगर मान लो 10 को अगर हमको 0 से डिवाइड करना है, 100 है, इसको हमको 0 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो किसी भी नंबर से 0 के टेबल में कभी 10 आ ही नहीं सकता है। आएगा क्या? 0 का अगर आप पहाड़ा पढ़ो, टेबल पढ़ो, तो ये 10 आएगा ही नहीं। तो इसीलिए 0 से ये डिवाइड नहीं हो सकता है। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप एक बार कैलकुलेटर में 10 को 0 से डिवाइड करके देखो, वो बोलेगा मैथ्स एरर। मैथ्स एरर मतलब मैथ्स नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी कि इसको बोलेंगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जनरली इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इसको भी बोलेंगे इनफाइनाइट। मतलब किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? अनडिफाइंड, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ठीक है, ये बात आपको समझ गई। कितने बच्चे कंफ्यूज होते? अगर 0 ऊपर है और नीचे 10 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। 0 बट्टा अगर 100 है, इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर नॉमिनेटर में यानी कि अंश में अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर ये 0 आ गया नीचे तो ये हो जाएगी अनंत। कैसे अनंत होगी? मैंने आपको बताया कि 0 से डिवीजन 0 के टेबल में ये आएगा ही नहीं, इसलिए। ठीक है, आप ये भी करके कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो कि 0 ऊपर रहेगा और ये नीचे 10 रहेगा। नंबर अगर नीचे है तो हमारा डिवीजन हो सकता है, क्योंकि हम अगर 10 का टेबल पढ़ेंगे ना कुछ भी तो 0 तो है ही है ऑलरेडी, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया 0। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी रेशनल नंबर, यानी कि फ्रैक्शन, परिमेय संख्या, मतलब भिन्न का जोड़, भिन्नों का जोड़, एडिशन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए, हमारा यहाँ ये जानने की वाली बात है, ये बहुत जरूरी है। सारे बच्चों को, मैं मोस्टली बच्चों को देखता हूं ये प्रॉब्लम करता। अगर ये नहीं आएगा तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो स्पेशली तो, या किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, ये आना आपको बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले अगर ये आपको आता है तब तो ठीक है, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ, सॉरी एफ होता है फैक्टर। क्या होता है? तभी अगर ये आएगा आपको तो ये आएगा, ये आएगा तभी। इसमें सिंपल एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बात करता हूं, 1/2 प्लस 1/2 इसको ऐड करना है, 1/2 और 1/2 को जोड़ना है। तो ये सिंपल से आपको ये दोनों में से एक को ले लेंगे हम, और ऊपर 1 + 1 = 2/2, 2 से 2 डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 1। ये तो आ गया। या इसका तरीका दूसरा क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, नीचे आ गया 4। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहां करो, 2 × 1 = 2, इसका यहां करो 2 × 1 = 2, ऊपर हो गया 4 + 4, ये डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 1। बात तो एक ही हुआ, ये करो। तो इसमें क्या किया हूं, इसमें मैंने एलसीएम लिया हूं, 2 और 2 का एलसीएम हमारा 2 ही होगा, और ऊपर दोनों को हमने ले लिया। इसका क्या एक बढ़िया सा मेथड है, मैं दोनों सिखाऊंगा। अगर जिसका हर बराबर और जिसका हर बराबर नहीं है उसको कैसे करते हैं मैं सिखाता हूं। जैसे मान लो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, अगर मान लीजिए 3/4 + 8/3 ये हो गया। इसको हम कैसे करेंगे? ये सिंपल है, अगर ऐसा आ गया हर बराबर है तब तो दोनों में से एक, तो हम लोग ने देखा कि ये इसका दोनों का जो हर है वो बराबर है। तो जब हर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, उस हर में से एक ले लेते हैं और ऊपर जो होता है उनको ऐड कर देते हैं और लिख लेते हैं, आंसर आ गया। अगर हर दोनों का बराबर है नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका तरीका ये है क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, इसका गुणा यहाँ करिए, 3 × 3 = 9 प्लस 8 × 4 = 32, ये हो गया। इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 41/12, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया। तो पहला प्रकार, हमने पहला जो प्रकार बताया भिन्न के जोड़ में, हर बराबर हो तब हमारा ये नियम लगेगा।
दूसरा हर अलग अलग हो। हर जो है अलग अलग है बिल्कुल। तीसरा टाइप होगा हर अलग अलग होगा, हर अलग अलग होगा परंतु कुछ कॉमन होगा, कॉमन, कुछ कॉमन होगा। जैसे जैसे अगर हम बात करें तीसरा, अगर हम बात कर लेते हैं 2/5 प्लस 8/10। अब देखिए इन दोनों में कॉमन है 5 2 जा 10, मतलब इससे अगर ये डिवाइड हो जा रहा है, अगर इससे ये डिवाइड हो जा रहा है तो सिंपल तरीका है इसका, आपको क्या करना है, इसमें से जो बड़ा वाला है उसको लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा और ऊपर वाला जो है उसको लिख लीजिए, ठीक है, और इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। अब 8 और 2 हो गया हमारा 10 और ये हो गया 10, 10 से 10 डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 1, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और मैं कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि आपको आसानी से और समझ में आएगा, ठीक है। हम देखते हैं हर जो बराबर हो 8/10 प्लस 10/20, सॉरी हर बराबर होना चाहिए 10, ये हो गया। इसको कैसे करेंगे, हम करते हैं हर बराबर है तो क्या करना, हर बराबर तो कुछ नहीं करना है, बस हर में से एक को लिख लीजिए, और ऊपर यहाँ 8 है तो यहाँ 8 लिख लिया, प्लस यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लिख लिया, और दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया 18/10, ये आंसर हो गया। इसको अगर काट भी लेंगे तो हो सकता है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 9 दूना 18 और ये 5 दूना 10, यानी कि ये 9/5 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और देखते हैं अगर हर बराबर ना हो, अलग अलग, बिल्कुल भी अलग हो, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उसकी बात करेंगे सेकेंड वाला। जैसे हमारा हो गया मान लीजिए 10 अपन हमारा हो गया 7 और प्लस 17 अपन यहां मान लीजिए हो गया 8, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो इसका अगर मान लीजिए यहां कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं, मान लीजिए 8 ले लिया, ठीक है। इसको कर लेते हैं, सिंपल सा करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना, 8 7 56, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, 8 9 में 80, 10 8 जा 80 प्लस 8 7 56, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 656, ये हमने ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा आंसर। अगर जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको प्लस साइन के साथ लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। अब एक तीसरा हमने जो बताया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तीसरा बताया अगर उसमें कुछ कॉमन हो, ठीक है, 10/20 प्लस 10/10, ये अगर हमको करना है। अब देखिए इन दोनों में क्या है, ये 10 से ये डिवाइड हो जा रहा है, अगर एक से दूसरा डिवाइड हो जा रहा है तो हम सिंपल क्या करेंगे, बड़े वाले को लिख लेंगे, ये हो गया 20, ठीक है। और इसको ऊपर जो है उसको लिख लिया, 10 है तो 10 लिख लिया, यहां भी 10 है तो 10 लिख लिया, ऊपर हो जाएगा 20 और अपन नीचे हो गया 20 से 20 डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ गया 1, सिंपल है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ गया। अब कुछ चौथा टाइप है कि हर अलग अलग हो परंतु उसमें एक से दूसरा डिवाइड ना हो, एक से दूसरा डिवाइड ना हो। चौथा, हर अलग अलग हो परंतु एक हर से दूसरा डिवाइड ना हो, भाग ना दे या डिवाइड ना हो, डिवाइड ना हो, ठीक है। ये है, कैसे करेंगे। अब इसमें जरूरत पड़ेगा एलसीएम निकालने के लिए, तो ये भी हमको सीखना जरूरी है, यही सबसे ज्यादा हमको बार प्रॉब्लम करता है। 3/25 प्लस 8/50। अब देखिए ये अलग अलग तो है लेकिन 15 से ये डिवाइड भी नहीं हो रहा, या तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा बहुत लंबा टाइम लगेगा। सिंपल सा है, इन दोनों का हमको क्या निकालना है, एलसीएम। और ये मेथड जो ये फोर्थ मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको आता है तो ये मेथड, नहीं आता है तो भी आप कर लेंगे, सबके लिए ये वैलिड है। तो इसको हमने इसलिए स्टार मार्क कर लिया, ये मेथड आपको सीखना बहुत जरूरी है। ये समझ लिए, तो ये कोई नहीं आता है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, हम सिखाते हैं।
सबसे पहले इन दोनों का हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे कॉमन मल्टीपल हो। इसको कैसे निकालते हैं आपको आता होगा, नहीं आता है तो इसको हम बता देते हैं। इसका सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। ये किससे जाएगा? आई थिंक ये 5 से पहले जाएगा, तो 5 से ये डिवाइड हो गया। 5 इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। फिर 5 को इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। तो 5 3 जाए, ठीक है। फिर ये 5 से जाएगा, 1 आएगा। 3 नहीं जाएगा तो उसको ऐसे लिखेंगे, 3 है, ये 1 है। फिर ये 3 से ये डिवाइड हो गया तो ये हो गया 1। ये तब तक करते हैं जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारा आ गया एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 पचे 15, 15 पचे 75, ठीक है। ये हमारा हो गया 75। अब इसको आंसर हमको मतलब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले नीचे लिखेंगे 75, 75 लिख लिया। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है, ठीक है, हम इसको रेड पेन से आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये जो है इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले के हर से इसको डिवाइड कीजिए, तो 25 से 75 कितने बार में जाएगा? 25 3 75, यानी कि 3 टाइम में गया। तो जो 3 आया है उससे इसको मैं ब्लू से लिखता हूं, सॉरी, इसको मैं ब्लू से लिखता हूं। इससे जो आया 3 आया, 3 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हो गया 3 3 का 9 प्लस। अब इससे भी हम एक बार डिवाइड कर लेंगे, इसको कितने बार में जाएगा? 5 बार में, 15 75, ठीक है। 5 आया तो 5 को इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 8 बचे 40, यानी कि ये हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए 49/75, ये हुआ आंसर। थोड़ा सा आपको ये समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन मैं इसको बहुत ही अच्छे से फिर से बताता हूं। मैंने क्या किया, सबसे पहले हम इन दोनों का मैंने क्या निकाला? एलसीएम निकाला। एलसीएम करना, ये फैक्टर करना आता है आपको, हमने गुणनखंड कर दिया और इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 75, हमने 75 लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो ये फर्स्ट वाला ये दिख रहा है, इससे इसको हमने डिवाइड किया। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव, ये सारे मेथड का ये फादर है, मतलब ये सबका इस सबके मेथड किसी भी टाइप का हो, मल्टी एडिशन हमारा विंडो का, वो आप कर लेंगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं। तो 25 से ये हमारा गया 3 बार है, 25 3 75, 3 आया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 3 3 का 9। और फिर 15 से इसको डिवाइड किया, 15 75, 5 आया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का आ गया 40। इसको हमने ऐड कर लिया और लिख दिया, ये हो गया हमारा आंसर। आई थिंक ये आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो हमको आप कमेंट में बताइएगा कि आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गई हो तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना, ठीक है। फर्स्ट 8/13 प्लस 9/7, इसका आंसर आप बताइएगा क्या होगा। दूसरा 8/9 प्लस 3/3, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10/25 प्लस 9/50, 8/12 प्लस 8/4, इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। और आगे हम चलते हैं। सॉरी, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा मेरे साथ, नहीं लिखा होगा तो वीडियो एक बार रोक के इसको देख लीजिएगा। ये आपको आ गया भिन्नों का जोड़, आपको तो आ गया एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आ गया। उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन भी आसान है बहुत ही, ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सेम करते हैं, मेथड वही होता है, बस ऊपर जो प्लस होता है उसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 8/10 माइनस 2/5, सेम करेंगे। ये देखिए ये हमारा कौन सा है, 5 दूना 10, मतलब ये डिवाइड हो जा रहा है। या नहीं भी होता इन दोनों का एलसीएम भी निकालोगे तो 10 ही आएगा, तो हमने लिख दिया 10। और अब क्या करेंगे, ऊपर वाला है तो उसको लिख दिया 8 - 2, यानी कि हो गया 8 में से 2 जाएगा, हमारा आ जाएगा 6/10। ये हो गया हमारा सिंपल सा आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बात करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे होता है, ठीक है। भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा,
भिन्नों का गुणा सिंपल है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। तो अंश को अंश में गुणा कर देते हैं, हर को हर में गुणा करते हैं, मतलब नॉमिनेटर को नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। 1 में 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 आ गया, ये हो गया आंसर। 8/3 मल्टीप्लाई 2/4, ऊपर ऊपर 8 दूना 16 और 4 3 12। ये सिंपल सा है, आप कर रहे हैं। डिवीजन में क्या होता है, थोड़ा सा डिवीजन में बता देता हूं आपको, भिन्नों का डिवीजन। भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा है 1/2 डिवीजन 8/3, इसको डिवाइड करना है, तो इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले 1/2 डिवीजन जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई, और जो इसका हर है ये अब अंश बन जाएगा, और जो अंश है वो अब हर बन जाएगा। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर बन गया, जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो गया, और अब मल्टीप्लाई करना तो हमको आता ही है। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, 8 दूना 16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 3 एकम 3, 8 दूना 16, ये हो गया। ठीक है, एक और कर लेते हैं। मान लीजिए 8/10 डिवीजन 2/4, इसको करना है, तो कैसे कर लेते हैं, इसको सिंपल हो जाएगा 8/10 और ये मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा यानी कि ये 4 हो गया, और ये नीचे आ गया 2 हो गया। ठीक है, सिंपल से आप कर सकते हो इसको, 8 चौको 32 और ये हो जाएगा 10 दूना 20, ये हो गया आंसर। ये सब आपको आता है, इस पर हमको ज्यादा जोर नहीं देना है, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड को अपना बढ़ा लिए हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बहुत जरूरी बात आने वाली है, सबसे जरूरी बात, करनी रूट का कमाल। रूट में जो हमको कंफ्यूजन होता है उसको समझना है, कैसे हम करेंगे वो समझना है, उसको कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको भी हम इरेज कर देते हैं। हमारा जो बात आएगा करड़ी, सबसे जरूरी करड़ी, स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए करड़ी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर कहीं भी ये करड़ी है, ऐसे है, तो इसका जो मान होता है इसको बोलते हैं हम 1/2। कोई भी जो नंबर इसके अंदर होगा उसका जो पावर होगा वो 1/2 होगा। समझ में आया? जैसे हम 2 का अगर स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4, और 4 का अगर रूट लेंगे तो वो आएगा 2। 4 का जो रूट लेंगे तो आएगा 2। कैसे आएगा मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए 4 है, इसका हमको रूट निकालना है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 2 2 1, यानी कि इसको हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, यानी कि इसका पावर नहीं है 1, इसका पावर 1, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ये हो गया, और 2 का पावर 2। अब 4 का निकालना है क्या, वर्गमूल, इसको बोलते हैं वर्गमूल करड़ी को। ठीक है, ये आ गया 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे ये 2 होता है, इसका मान तो आ जाएगा 2, सब जानते हैं, लेकिन ये 4 का जो वर्गमूल ये 2 हुआ कैसे, आया कैसे, इसको हमको समझना है। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे, ये 4 है, और मैंने बताया रूट का मतलब होता है 1/2, इसका पावर हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको लिखेंगे, और ये 2 को हमने लिखा है 2 के पावर 2, तो लिख दिया 2 के पावर 2, और ये ब्रैकेट है पावर 1/2, और ये जो पावर है ना ये गुणा होता है, तो ये 2 के पावर 2 गुणे 1/2, तो ये 2 से 2 में भाग जाएगा, तो ये हो गया 2, एक बार में कट जाएगा, तो ये 2 के पावर 1, यानी कि आंसर आ गया 2। ये हुआ प्रोसेस। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि √4 की वैल्यू होती है 2, लेकिन कैसे होती है, ये हमारा ये प्रोसेस है। आई बात समझ में? ठीक है, और चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट, या एक बार नोट डाउन कर लीजिए, हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए √3 मल्टीप्लाई √3, इसको कैसे करेंगे, तो √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट यहाँ हट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3। लेकिन ये कैसे हटा, कैसे 3 आया, इसको मैं बताता हूँ। ये देखिए 3 है, इसका पावर करड़ी को हटाएंगे तो 1/2, मल्टीप्लाई है, इस करड़ी को हटाएंगे तो इसकी पावर 1/2, और ये दोनों का अगर बेस, सबसे जरूरी है देखना, अगर ये आधार अगर बराबर है तो इसको पावर को हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। ये हो जाएगा 3 और इसका पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, इन दोनों का पावर जुड़ जाएगा अगर मल्टीप्लाई में। अगर ये घात, ये जो नीचे है, मतलब ये तो घात है, ये बेस है, इसको आधार कहते हैं, ये बराबर है तो पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड कीजिए। अभी मैंने ऐड करना आपको सिखाया था, भिन्नों का ऐड। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा, दोनों का
बेस मतलब जो हर है वो बराबर है, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा 1 + 1 यानी कि हो जाएगा 3 के पावर 2/2, 2 से 2 कट गया, यानी 3 के पावर 1 यानी कि इसके आंसर आ गया 3। तो देखो इतना लंबा प्रोसेस है इसके अंदर, तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्यों हो रहा है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो ही जो मल्टीप्लाई कर लेते हो करड़ी के बहुत सारा खेल होता है वो आपको समझ में आएगा। चलिए ये तो सिंपल करड़ी हो गया। अगर कहीं भी यहां पर लिखा है 3, इसका मतलब है ये क्यूथ रूट है। क्यूथ रूट मतलब ये इसका मतलब हुआ पावर इसका 1/3। तो कहीं भी लिखा है, अगर मान लीजिए लिखा है 8, ठीक है, अंडर रूट में लिखा है क्यूब रूट 8, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 8 के पावर 1/3। इसका आंसर क्या होगा निकाल कर दिखाते हैं। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 यानी कि हो जाएगा 2 के पावर 3। यहां लिख लीजिए 8 को 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई पावर हो जाएगा 1/3 यानी कि ये 2 और ये 3 गुणे 1/3, ये 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 2 यानी कि √8 की वैल्यू हुआ 2, न कि वैसे ये स्क्वायर रूट है। करड़ी का मतलब 1/2। अगर यहाँ क्यूब लिखा है, अगर नहीं लिखा है तब तो 1/2 हुआ, अगर लिखा है 3 तो 3, अगर 4 लिखा है तो 4, 5 लिखा है तो 5, जितना होता जाएगा उतना ही आ जाएगा। आई थिंक ये आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, और बात हम समझते हैं, इसको आपने कर लिया होगा। ठीक है, 8 रूट मल्टीप्लाई का और ये 8, इसको सिंपल हमारा 8 हो जाता है। ठीक है, अगर कहीं करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3, अगर इनको ऐड करना है तो ऐसे नहीं कि ये रूट में ये 6 हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ये √3 है और ये √3 है, तो इसका मतलब ये 1 रूट है, एक बार है और ये एक बार, तो आगे 2 हो जाएगा और अंदर हो जाएगा 3। और अगर कोई नंबर अंदर है और इसको बाहर, अगर रूट बाहर है और इसको रूट के अंदर मतलब अंडर रूट के अंदर ले जाना, तो इसका स्क्वायर करके ले जाना पड़ेगा, यानी कि ये अंदर जब जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × ये हो जाएगा 2 दूना 4, इसको स्क्वायर कर देंगे, ये अंडर रूट 12। इस तरह से तो अगर आप जोड़ते हैं तो 3 3 6 अंडर रूट 6 लिख देते, लेकिन वो हो जाता गलत। तो ये बात को आपको समझना है कि अंडर रूट को कैसे करते हैं। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के क्लासेज में हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे जोड़ करते हैं, कैसे घटाना करते हैं, कैसे भिन्नों का जोड़ करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपने लिख लिया होगा। तो दोस्तों अभी हमारा बेसिक्स पार्ट हम लोगों ने आज कवर कर लिया है, और हम कल की क्लास में जो हम कल पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम अलजेब्रा ये तो हमारा अंक गणित का था, हम पहले पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री के जो ज्यामिति होती है उसकी बेसिक्स बहुत जरूरी होती है। कोण क्या होते हैं, त्रिभुज क्या होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, चांदी के प्रकार से कैसे बना सकते हैं, और प्रकार से कैसे एंगल बनाए जाते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज आप हमें कमेंट करो, हमें सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। जितना आप सपोर्ट करोगे हमें, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है और आप वीडियो कहां से देख रहे हो, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करो ताकि हमें पता चले कि हाँ आप वीडियो देख रहे हो। अपने दोस्तों को शेयर करो। मैं इस चैनल के माध्यम से अभी मैथमेटिक्स में बेसिक करा रहा हूं, फिर मैं क्लास 10th बोर्ड के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री ये लाऊंगा, फिर 11th 12th की भी हम वीडियोज लाएंगे। हम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।